दुनिया का लोग, पास्टर लोग, इस संसार का लोग विश्वास को ऊपर करता है, समर्पण को छोड़ देता है। क्या करता है? विश्वास। वो शैतान का उपदेश है। विश्वास के पहले क्या चाहिए? समर्पण। अच्छी तरह समझना, कैसा पास्टर लोग, बड़े बड़े बेनीहीन, बड़े बड़े लोग रास्ता भटक रहा है, इससे उनका चट्टान डगमगा रहा है। अब्राहम का विश्वास नहीं इधर, अब्राहम का परमेश्वर का आज्ञा को मानने का समर्पण है इधर। अब्राहम का विश्वास बड़ा है, तो मैं आप बोलता, अब्राहम परमेश्वर से यह बोलना नहीं था, मैं बुढ़ा हो गया, मुझे बच्चा नहीं। अब्राहम को विश्वास से ज्यादा क्या था? समर्पण। वो समर्पण को देकर बाद में विश्वास का सब्जेक्ट लिखने के लिए पौलुस को एक एग्जाम्पल मिल गया, विश्वास। लेकिन विश्वास नहीं बड़ा कौन सा है? बाइबल को आप अच्छी तरह पढ़ते समय में विश्वास बाद में आता है, सबसे पहले क्या है? समर्पण। विश्वास करके समर्पण करने का मतलब है हमको कुछ मिलेगा करके। विश्वास के साथ अपना खुदी का थोड़ा रहता है। अच्छी तरह समझना, विश्वास के साथ खुदी थोड़ा कुछ रहता है, समर्पण में खुदी 1% भी नहीं रहता। यह गहराई से समझ लो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बुद्धि खुल रहा है तो बोलो। विश्वास के साथ अंदर में कुछ रहता है, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन समर्पण में मुझे कुछ भी ना मिलने दो, मैं आज्ञा मानूंगा। यह है समर्पण। इस समर्पण को प्रभु मानता है। विश्वास में कोई अच्छा मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे उसके अंदर रहता है। लेकिन समर्पण में क्या है? मुझे कुछ भी ना मिले। इसलिए पौलुस बोलते हैं, उसका पहचान का उत्तमता के कारण मैं सब चीजों को क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। यह नहीं बोलता मैं विश्वास करने से मुझे थोड़ा, ये छोड़ने से मुझे यह मिलेगा। विश्वास का गलत इस्तेमाल यह हिंदू लोगों के पास भी है। उन लोग अपना गुरु के ऊपर विश्वास कर देते हैं, काम हो जाएगा। अपना हर जगह में विश्वास है। डॉक्टरों के पास भी विश्वास है, देवी देवताओं का पूजा करने वालों के ऊपर भी विश्वास है, चलो हम देगा तो मुझे क्या हो जाएगा। नहीं तो इतना पहाड़ क्यों चढ़ता है उन लोग? उन लोग बच्चों का बलि भी कर देता है, ताकि बलि करेगा तो हमको कुछ मिलेगा। लेकिन हमारा रास्ता वो नहीं है। तो हमको सबसे पहले गहरा समर्पण, चाहे मैं पूरा खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, यहोवा परमेश्वर बोला वो ही सही है। ऐसा लोग ही बोल सकते अडोनाय। प्रभु बोलता है, तुमने अपना इकलौता बेटे को भी रेख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ऐसा बोल सकता है, अब्राहम, इससे मेरा तुम्हारा विश्वास मालूम हो गया, तुम ऐसा कर दिया। नहीं, मेरा बेटा खत्म होने तक खत्म होने दो। मैं यहोवा परमेश्वर को पहचाना, इसलिए उधर में प्रभु खुद बोलता है, तुम्हारा अपना बेटे को भी तुमने क्या नहीं किया? रख छोड़ा, नहीं रख छोड़ा उसको भी। लिखो, इसमें कुछ लिखना तो लिखो। शैतान यीशु मसीह के कलीसिया में दूसरी आत्मा के साथ साथ विश्वास को भी लेके आया है। अच्छी तरह कान खोलकर सुनना। आज विश्वास का बड़ा प्रचार दुनिया में हो रहा है। उस प्रचार का पूरा टोटल आप देख ले
इस संसार में अच्छी तरह रहने के लिए, खुशी के रहने के लिए, आनंद से रहने के मतलब में होता है। लेकिन मसीह उपदेश क्या है? वो बड़े मैं इकट्ठे हम जलकर खत्म हो जाए, वो है मसीह उपदेश। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला अपने आप को त्यागो। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जो अपने आप को, मां बाप बच्चों को त्याग ना देते, मेरा चेला नहीं हो सकता। लेकिन शैतान दूसरे तरीके से विश्वास में लाकर बहुत तेरा लोगों के अंदर खुदी को रख छोड़ता है। मेरा बोली कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो यीशु का लाहू की जय बोलो। विश्वास बढ़ाते विश्वास किसके लिए होना है? विश्वास को गलत जगह में मत डालो। यहोवा परमेश्वर है, यह है विश्वास। वो ही है सर्वशक्तिमान, यह है विश्वास। वो मेरे लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो नहीं। वो क्यों? मेरा खुद ही रहता है, तब मेरे लिए कुछ आता है। तब विश्वास के कारण, उनके पहचान के उत्तम के कारण पौलुस क्या बोलता है? मैं खत्म हो जाऊं, मैं उसको पाऊं, उसको पाऊं। तो विश्वास का सब्जेक्ट इसमें लाखों पास्टर लोग गिर गए, बड़े बड़े प्रचारक। आप लोग कौन है? आपसे दुनिया को हिलाने वाला पास्टर लोग गिर गए इसमें। वो लोग विश्वास का चाबी चलाता है और विश्वास के साथ बीमार अच्छा हो जाए, विश्वास के साथ लोग बढ़ता जाता है, विश्वास के साथ उनका जरूरतें पूरा होता है। उन लोग सोचते हैं इन सबको मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा। नहीं, सिद्ध कौन हो जाता है? अपने आप को पूरा, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मेरा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खत्म हो रहा हूं, सब कुछ प्रभु है। फिर इसहाक का जरूरत नहीं, मुझे इसहाक मिले ना मिले, मुझे दुनिया में धन दौलत मिले ना मिले, वो मेरा सवाल ही नहीं होता। मुझे क्या चाहिए? प्रभु आप ही चाहिए। इसे भजन संहिता में लिखा है, प्रभु इस संसार में मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहता। पढ़िएगा भजन संहिता 63 निकालिए, 73 हाँ, उसका 25 पढ़िएगा। 73:25, Psalm 73:25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, अंग्रेजी में पढ़ते वक्त बहुत, हिंदी में भी ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में उसको थोड़ा सा और अच्छा है। पंजाबी में थोड़ा पढ़ो, पंजाबी बाइबल में। अंग्रेजी में whom I have in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee। स्वर्ग में आपके अलावा मुझे कोई नहीं, पृथ्वी में भी आपके अलावा और मैं कुछ नहीं चाहता। पंजाबी में स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है? धरती के तैथों बिना मैं किसे होर नहीं सोचता। हाँ, हिंदी में तेरे संग स्वर्ग में मेरा और कौन है? ना, पूरा पढ़ो उसे। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ। मेरे प्यारों, हम मसीह में आगे बढ़ते समय में हमारा विश्वास इस दुनिया की चीजों के लिए विश्वास लेकर नहीं आना,